हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। छोटा सा मिनी ब्लॉग है आपके 11वीं से रिलेटेड हेल्थ केयर सब्जेक्ट में, जो मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा चुकी थी पिछले क्लास में। आपने देखा होगा अस्पताल प्रबंधन प्रणाली, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली के बारे में अपन ने नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो ठीक है, अपन आगे पढ़ते हैं। इसमें अपन सेशन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली क्या होती है? जो बात है, एक अस्पताल कैसे कैसे सिस्टम्स के अनुसार अपनी स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जो WHO ने दिया है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का फुल नेम है, जिसने हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताया है कि हेल्थ केयर सिस्टम दो टाइप से हो सकते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और एक निजी एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट सेक्टर। दोनों सेक्टर्स में अपन हेल्थ केयर सिस्टम्स को देखेंगे। तो WHO के अकॉर्डिंग अपन देखा जाए तो हर स्थिति में अपन पेशेंट को किस लेवल तक उस पेशेंट का इलाज के लिए रेफ़र या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र क्या होता है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर। इसमें अपन देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पहला है ग्राम स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। मतलब क्या होती है? ग्राम स्तर पर सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM होती है। ANM होती है ग्राम स्तरीय सहायक नर्स मिडवाइफरी ANM। यह जो ग्राम स्तर पर आशा होती है, कौन होती है? आशा। और जो ग्राम स्तर के सहायक नर्स होती है वो होती है कौन? ANM। कौन होती है? ANM। फिर उप स्वास्थ्य केंद्र होता है उसके बाद। मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर कैसे कैसे लेवल में रहता है। पहले आशा कार्यकर्ता विजिट करेगी अपने गांव का। स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में पता करेगी। उसके बाद ये ANM के ऊपर जाएगा। ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुपरवाइजर के ऊपर जाएगा। उसके बाद जाएगा अपना उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र CHO। मतलब ये लेवल है। पहले ग्राम स्तर पर जाएगा आशा का, फिर जाएगा ANM का, फिर जाएगा CHO पे मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर जाएगा प्राथमिक चिकित्सा। ठीक, तो लेवल है अपने आशा कार्यकर्ता, ANM, उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में। अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जैसे अपना CHC था पहले, तो फिर अब सिविल हो चुका है, तो CHC पहले आएगा, फिर ग्रामीण अस्पताल आएगा। ग्रामीण अस्पताल मतलब सिविल अस्पताल। जिला अस्पताल या ग्रामीण अस्पताल क्या होता है? सिविल अस्पताल होता है। फिर आएगा जिला अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र, फिर स्पेशलिस्ट अस्पताल, फिर टीचिंग अस्पताल। टीचिंग अस्पताल किसको बोला है उसने? एम्स को बोला है। एम्स हुआ, मेडिकल हुआ, ये सारे अस्पताल टीचिंग अस्पताल में आते हैं। ठीक, ये लेवल हैं काय के? गवर्नमेंट सेक्टर के। कौन कौन से? सब सेंटर, PHC, फिर सिविल, फिर DH, फिर मल्टी स्पेशलिस्ट, फिर एम्स हैं। ये सारे अस्पताल गवर्नमेंट सेक्टर मतलब सरकारी में आते हैं। ठीक, फिर है निजी क्षेत्र प्राइवेट हॉस्पिटल। मतलब कि जैसे अपना मल्टी स्पेशलिस्ट हो गए, प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक वगैरह हो गया, नर्सिंग होम हो गया, डिस्पेंसरी वगैरह हो गया, तो ये निजी क्षेत्र में आते हैं। काय में आते हैं? निजी क्षेत्र में आते हैं।
फिर है चिकित्सा देखभाल के स्तर। चिकित्सा देखभाल के स्तर 4 टाइप से होते हैं। पहला है प्राथमिक देखभाल स्तर, दूसरा है माध्यमिक देखभाल स्तर और तीसरा है तृतीयक देखभाल स्तर, चौथा चतुर्दिक देखभाल स्तर। जो प्राथमिक देखभाल स्तर होता है उसमें कौन कौन से स्तर आ जाते हैं? तुम्हारा सब सेंटर आ जाता है और पीएचसी आ जाता है, ठीक। फिर है जो अपना माध्यमिक देखभाल है उसमें कौन कौन से आते हैं? माध्यमिक देखभाल में सिविल वगैरह हो गया, डीएच वगैरह हो गया, ये आते हैं, ठीक है। फिर है तृतीयक देखभाल स्तर, यहाँ पे बोलना चाहिए मल्टी स्पेशलिस्ट, टीचिंग अस्पताल, टीचिंग मेडिकल, ये सारी चीज़ें आती हैं तृतीयक देखभाल में। फिर चतुर्थ देखभाल में क्या आता है? एम्स, जहाँ पे हर छोटी से छोटी बीमारी का इलाज होता है, उसे एम्स अस्पताल बोलते हैं और चतुर्दिक देखभाल में आता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। अस्पताल का अर्थ क्या होता है? अस्पताल एक क्या है? एक अस्पताल एक चिकित्सा और सामाजिक अनुसंधान अभिभिन्न अंग है जिसका कार्य जनसंख्या को निवारक और उपचार, जनसंख्या की बीमारी को ख़त्म करना और इलाज देना, ये सेवाओं का प्रदान करना या देखभाल प्रदान करना ये अस्पताल कहलाता है। अस्पताल की व्यवस्था 2 टाइप से होती है, बाह्य रोगी और अंतः रोगी। तो बाह्य रोगी भी डिपार्टमेंट होता है, अंतः रोगी भी डिपार्टमेंट होता है, जिसमें लोग जा कर के इलाज करवा करके या तो एडमिट होंगे या तो फिर इलाज करके वापस हो जाएंगे। एक अस्पताल के क्या कार्य होंगे? एक अस्पताल के कार्य क्या होंगे? बहाल करने की सुविधा, मतलब कि इलाज करने की सुविधाएं, निवारक दवाएं देने का और चिकित्सा प्रशिक्षण और अनुसंधान जैसी सेवाएं एक अस्पताल में होती हैं। यहाँ पे बहुत टाइप के अस्पतालों के बारे में दिया है, उस अस्पताल में क्या क्या वर्क होता है वो आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे। आपको इतना मेरा ब्लॉग समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।